Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss an important problem, a very standard problem in recursion, which is known as power set or all possible subset. Okay, so चलो व्हाइट स्क्रीन पे अपन चलते हैं और अपन देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या और कैसे अपन आइडेंटिफाई किए कि ये रिकर्सन का प्रॉब्लम है और व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच इट और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एवरीथिंग एवरी पीस ऑफ इट ओके सो वॉच टिल द एंड और इससे अपने को क्या होगा का राइट वे क्या है तरीका क्या होना चाहिए ठीक है सो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास क्या है एक एरे है ठीक इस तरीके से ठीक है एरे बोल दो या कि इसके जितने सबसेट्स होंगे इसके जितने सबसेट्स होंगे उनको क्या करना है उनको रिटर्न करना है रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस एरे ठीक है फिर से समझते हैं ये क्वेश्चन है हमारा ठीक है सबसेट क्या होता है पहला ये समझना पड़ेगा अपने को किसी भी चीज का सबसेट क्या होता है तो एलिमेंट्स राइट तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं जैसे या फिर एक एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स अपन ले सकते हैं 2 3 भी ले सकते हैं ठीक है ऐसे ही 2 3 4 भी ले सकते हैं सबसेट्स का मतलब कि इसके कुछ एलिमेंट्स अपन उठा लेंगे या दो केस है एक्सट्रीम केस क्या होता है कि अपन कोई भी एलिमेंट ना उठाए ये एम्प्टी सेट जो होता है वो भी एक सबसेट होता है इस एरे का ठीक है तो अपन बचपन में पढ़े थे कि 1 2 3 है तो इसके कितने सेट्स बनेंगे एक एम्प्टी बनेगा मैं कुछ नहीं लूंगा मैं कोई भी एक एलिमेंट उठा सकता हूं तो ये भी एक सबसेट है या फिर 1 3 और यहाँ पे ऑर्डर नहीं मैटर करता है पहला चीज ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा है सबसेट का मतलब है कि एक डब्बा जिसमें अपन कुछ एलिमेंट्स इसके ले लेंगे ठीक है और इस तरीके से अपन इसका भी देख रहे हैं इसका और 1 2 3 भी एक हो सकता है तो एक्सट्रीम केस क्या है कि एरे के सारे एलिमेंट्स में उठा लूंगा इस तरीके से 2 3 4 5 6 मैक्स टू मैक्स अगर भाई मेरे पास 5 एलिमेंट्स है तो मैक्सिमम एलिमेंट में कितना रख सकता हूँ इस डब्बे में 5 एलिमेंट रख सकता हूँ ठीक है या फिर एक भी एलिमेंट ना उठाऊंगा याद रखना एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एरे और स्ट्रिंग यू कैन मतलब कुछ भी बोल सकते हो ठीक है तो यहाँ तक ये बात क्लियर है कि सबसेट का डेफिनेशन अपने को पता चल चुका है ठीक है तो क्लियर ही करेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो रिकर्सन का है यार सॉल्व करने से पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि एरे का है या फिर डीपी का है हाउ टू आइडेंटिफाई यू डोंट वांट टू क्रैम एनीथिंग राइट रटना नहीं है समझना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ कह चुका है कि ऑल पॉसिबल सबसेट ये कह रहा है ना तो ऑल पॉसिबल यहाँ मैटर कर रहा है ये ठीक है तो जब भी मैं बताया था कि कभी भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम या फिर ऑल पॉसिबल बोले कि ये इसको अपन क्या बोले थे ऑप्टिमाइजेशन किसी सारे पॉसिबल केसेस को अकाउंट में लेना पड़ेगा सारे केसेस को विजिट करना पड़ेगा उसके बाद ही अपने को मैक्सिमम या मिनिमम निकल सकता है तो 3 चीजें हैं कभी भी मैक्सिमम मिनिमम ऑल पॉसिबल तो समझ लो कि ये रिकर्सन का प्रॉब्लम है ठीक है क्योंकि विदाउट रिकर्सन बहुत ही मुश्किल होगा सारे केसेस को वेट करना सारे केसेस को डील करना
तो रिकर्सन ट्री में क्या होता है, हम लोग सारे पॉसिबल केसेस को आ, आसानी से, बहुत इजीली, विदाउट एनी लाइक, तो ये बात होगी, आइडेंटिफाई हमने कर लिया, हमने सबसेट समझ लिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि कैसे अप्रोच करना है इसको। तो चलो वो देखते हैं अपन। अब देखो, ये एक मान, तो एक फंडा यहाँ पे आता है, जब भी क्वेश्चन किसका हो, क्वेश्चन रिकर्सन का हो, क्वेश्चन है, ठीक है, इस सॉल्व करने के लिए टेक या नॉट टेक, टेक या नॉट टेक, इसको ध्यान से नोट इट डाउन कर लो, इसको सॉल्व होता है। ये एरे है, टेक नॉट टेक का कंसेप्ट चलेगा। और ये क्या कंसेप्ट है, तो चलो इसको समझते हैं। 1 2 3 अपने को दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मुझे क्या चाहिए, सबसेट चाहिए। तो सबसेट में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, मैंने बताया है तीनों एलिमेंट को, यहाँ 3 एलिमेंट है, तीनों अपन नहीं ले सकते हैं, तो एक एम्प्टी सबसेट बनेगा, ठीक है। तो रूल क्या होगा कि हम एक एक इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है, एक एक इंडेक्स पे जाएंगे। अब पहले इंडेक्स पे गए तो कितने पॉसिबल केसेस, या तो इसको लूंगा, 2 पॉसिबल केसेस है। अब चलो फर्स्ट पे जाता हूँ, फर्स्ट पे जाने पे क्या होगा, इस सेट में, तो क्योंकि हमारे पास सबसेट है, सबसेट में, सबसेट का डेफिनेशन एक ही है, उस एलिमेंट को लिया जा सकता है या नहीं भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी ले सकते हो, तो ऐसा हो जाएगा, या फिर नहीं ले सकते हो, ठीक है। थर्ड वाले पे क्या होगा, थर्ड वाले को अपन सबसेट में इंक्लूड कर सकते हैं या इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लो कि ये क्वेश्चन टेक नॉट टेक पे ही बनता है। मोस्टली मेजर प्रॉब्लम जो है डीपी के या रिकर्सन के, इससे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे 2 पॉसिबल केस है, इंक्लूड, नॉट इंक्लूड। इन बातों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलो रिकर्सन ट्री की हेल्प से अपन समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को रिकर्सन कैसे सॉल्व करता होगा अंडर द हुड, ठीक है। तो ये एक वेक्टर वी पास कर देंगे और इंडेक्स देंगे कि अभी हमको जिस इंडेक्स पे डिसीजन लेना है, 0 पे, और एक खाली डब्बा होगा, ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए। तो चलो बताओ 0 पे क्या हो सकता है, 0 पे क्या डिसीजन हो सकता है, आइदर लेंगे टेक और नॉट टेक, ठीक है। इसको थोड़ा वाइड अपने को करना होगा अच्छे दिखने के लिए, ठीक है। हम्म, तो चलो अपना डिसीजन क्या है, इधर नहीं लेंगे, तो ले लेंगे तो अपन फिर आगे अपन बढ़ेंगे लिए। दूसरा क्या है भाई, आगे बढ़ेंगे और इसको नहीं ले को नॉट टेक, ठीक है। अब 1 पे बोलो, 1 पे बोलो क्या हो सकता है, इसको इधर लेंगे या फिर नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर से अपने को बनाना है रिकर्सन में, 1 को लेना है, 1 को लेना मतलब फर्स्ट इंडेक्स को लेना मतलब 2 को ले लेना, अच्छा जी, कि नहीं लेना है फर्स्ट इंडेक्स को। तो इधर भी फर्स्ट पे अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो लेना है या तो नहीं लेना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, सेकंड पे मूव करें, यहाँ देखो ये है, फर्स्ट पे डिसीजन लेना है, तो फर्स्ट क्या है, 2 है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो 2 ले लिए,
ठीक है, और इसमें क्या होगा, सेकंड पे मूव करेंगे और फर्स्ट पे डिसीजन ये था कि नहीं लेंगे इस साइड। ठीक है, फिर चलते हैं, अभी सेकंड है, सेकंड इंडेक्स पे जो है। ठीक है, तो अब बताओ सेकंड पे क्या करेंगे भाई। अगर सेकंड लेना है, ले लेंगे तो कितना होगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें चलते हैं, डिसीजन ले लिए, थर्ड पे चले गए, डिसीजन है तो ले लिए अपन, नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, और ये ड्राइंग्स तो काफी अच्छी नहीं है मेरी, पर कंसेप्ट अपन समझते हैं। ठीक है, तो है, यहाँ लेना है, यहाँ नहीं लेना है, तो थर्ड को ले लिए, और जब नहीं लेंगे तो क्या होगा भाई, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, लेंगे नहीं लेंगे सेकंड वाले को, सेकंड पे डिसीजन ले लिए, थर्ड पे पहुंचे, सेकंड इंडेक्स को नहीं लिए, डिसीजंस है, क्योंकि सबसेट जो बनेगा, सबसेट जो बनेगा वो सारे डिसीजन पे बनेगा कि ये लेंगे या नहीं लेंगे, हर एक एलिमेंट पे जितने डिसीजंस हुए हैं, तो हर एक एलिमेंट पे दो डिसीजन होगा यहाँ पे, लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो इससे जो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे, जो लास्ट आ गए। ठीक है, अब ये जब इसको कॉल करेगा थर्ड इंडेक्स पे, तो थर्ड इंडेक्स एरे में है ही नहीं, देखो तुम, 0 1 2 थर्ड है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, हमारा इसी में बेस केस क्या होगा कि जब भी ये थर्ड इंडेक्स पे जाए कि इंडेक्स इजकल टू 3, अभी इस केस के लिए इंडेक्स इक्वल टू 3 होगा, पुश बैक कर दूंगा बड़े वेक्टर में। तो अभी जब 3 हो गया, मतलब अब तो डिसीजन ले नहीं पाएंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस केस में भी जब हमारा 3 होगा, ये आंसर हो गया। ऐसे ये वाला तो ये जितने दिख रहे हो ना तुम, ये सारे ऑल पॉसिबल आंसर है, ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे डिसीजंस पे बने हैं। ऑल पॉसिबल जब हम मेरे को बोला, ऑल पॉसिबल, तो एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट में जो बचेगा, ये उसके कुछ डिसीजंस के बेस पे रिजल्ट है। ठीक है, ये जो अपन देख रहे हैं, तो ये सारा हमारा आंसर हुआ। और बेस केस क्या होगा, बेस केस यही होगा कि इफ इंडेक्स जो है वो एरे के साइज के बराबर हो गया, एरे के साइज के, देखो एरे का साइज कितना था, 3, जब एरे के साइज के बराबर होगा तो अपन क्या करेंगे, एक बड़े वेक्टर में पुश बैक कर देंगे इस चीज को जो अपन डब्बा लेके गए थे। ठीक है, ये था रिकर्सन ट्री हमारा। अब इस ट्री कितनी है, तो मेरे को कितने डिसीजंस लेने पड़े, हुँ? कितना काम करना पड़ा, तो जैसे इस पे पहुंचना है तो भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़े। ठीक है, तो हर एक को अपने को देखना है, हर एक ट्री के, रिकर्सन ट्री के लेफ्ट या राइट, अपने को दोनों को अकाउंट में लेना हो। ठीक है, तो किसी भी इंडेक्स पे अपने को दो चॉइस मिला। ठीक है, 1 पे भी टू चॉइस, 0 पे भी टू चॉइस, इस तरीके से। तो अगर n एलिमेंट्स है तो 2 into 2 into n टाइम्स, मीन्स 2 का पावर n, तो ये ऑर्डर ऑफ 2 to the power n हो गया। इसी वजह से इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है रिकर्सन का, क्योंकि सारे केस को वेट कर रहे हैं, लेफ्ट नोड, राइट नोड, हर एक को। ठीक है, अगर किसी एक ही साइड को वेट करना होता ना, तो अपना लॉग इन हो जाता कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि सीधे हम हाफ को देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अपना क्या है, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है।
ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस वीडियो में। तो ये था हमारा रिकर्सन ट्री और ये था हमारा बेस केस। ठीक है। अब so let's go on this lead code dashboard problem and about the recursion। सो उन सारे टेक्निक को अप्लाई करते हैं और जो अप्रोच है हमारा वो कैसा होना चाहिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलो इसको कोड करके अपन देखते हैं। ठीक है। तो दिया है कि अपने पास वेक्टर और वेक्टर रिटर्न करना है। ठीक है। यहाँ पे देखो वेक्टर और वेक्टर रिटर्न करना है तो अपन ले लेंगे इधर रिजल्ट में। अब अपने को क्या चाहिए, एक खाली डब्बा चाहिए। क्या चाहिए, एक खाली डब्बा चाहिए जिसको अपन भरते रहेंगे एज जैसे जैसे अपन एलिमेंट के थ्रू जाएंगे। ठीक है। ठीक है। स्मॉल आंसर आप कर दो। और क्या चाहिए था, मैं यहाँ जाके आपको बता रहा हूँ, रुक जाओ। याद करो जो भी नोड था हमारा खाली डब्बा ले। तो चलो तो आपको डिसीजन लेना है। तो फिलहाल तो जीरो पास करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से जीरो से अपन चलेंगे और n-1 तक चलेंगे। ठीक है। और सबसेट नाम के फंक्शन को कॉल और स्मॉल आंसर और लास्ट में अपन क्या करेंगे, जो भी इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो है अपन पुश बैक कर देंगे। तो रिटर्न एट लास्ट क्या करेंगे, ये हमारा रिजल्ट जो है उसी को रिटर्न करना है। और रिजल्ट में हमने देखा था हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ द डे तो अपने को वी वेक्टर में पुश बैक कर देना है इस छोटे छोटे रिजल्ट को। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, वॉइड, क्योंकि अपन कोई रिटर्न नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट स्मॉल आंसर ऑटो, इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक। ठीक है। अब अपटेक तो हमारा डब्बा खाली कौन सा है, स्मॉल आंसर। ये पुश बैक करो, क्या क्या लूंगा, उस एलिमेंट वेक्टर भी अपने को पास करना पड़ेगा ना, जब अपन वेक्टर पास नहीं करेंगे तो। ठीक है। तो ठीक है, या फिर नहीं लूंगा। तो अपन तो पहले स्मॉल आंसर में एक पास करने के बाद जब पास कर देंगे ये देख लो आप, बाकी सब ऐसे ही रिजल्ट तो। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस इंडेक्स अब क्या करेंगे भाई, ये डब्बे में, तो पहले इस डब्बे को, अब क्या होगा, उस डब्बे में नहीं लेना है उस इंडेक्स को। ठीक है, उस बकेट में अब नॉट टेक है ना, नहीं लेना है, इसी वजह से इसको मैं पॉप बैक किया। ठीक है। तो दो कॉल करना है, या तो लूंगा, तो लेके फिर पहले ले लेना है और अगले वाले इंडेक्स पे कॉल करना है इस वाले। ठीक है। और नहीं लेना है और फिर आगे वाले इंडेक्स पे कॉल करना है। और बेस केस क्या होगा भाई, इफ एरे के साइज के बराबर। तो क्या करना है अपने को, उस बैक करो जो भी हमारा स्मॉल आंसर आएगा, बहुत सारे डिसीजन लेने के बाद आगे चलता जाएगा। ठीक है। तो देख रहे हो केस, देखो तो ये अप्रोच था हमारा। आई होप कि ये जो बताया था उसी को इम्प्लीमेंट किया हूँ। ठीक है। और नॉट टेक वाला कंसेप्ट तो ध्यान रखो, जो भी मैं बताया हूँ तो एग्जैक्टली अगर लाइक क्राइम करने की जरूरत ही नहीं है ना,
क्वेश्चन कैसे बनेगा क्लियर टू यू? एनीवे अगर कुछ होता है डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार की वजह से मैं ये सारा वीडियो बना रहा हूँ, और इट टेक्स अ टन्स ऑफ एफर्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।